ये कहानी वर्ष 1965 की है। तब हम ग्वालियर में रहते थे। उन दिनों इतनी घनी आबादी नहीं थी, लोग दूर दूर रहते थे। 6-7 बजते बजते छोटे छोटे बच्चे घरों के अंदर चले जाते और बड़े लोग भी 8-9 बजे तक घरों में चले जाते थे। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा ही होता है। किसी वीरान जगह, कोई हवेली, कोई किला आदि के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित रहती हैं कि उस जगह भूत प्रेत या चुड़ैल रहती है। ऐसी कहानियों को लोग बाग और बच्चे बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ एक टाकीज थी, अशोक टाकीज, जिसमें फिल्म लगती थी। सामाजिक, धार्मिक, डरावनी फिल्में भी आती थी। उस टाकीज के आगे सुनसान एरिया शुरू हो जाता था। रास्ते में एक विशाल बरगद का पेड़ मिलता था। वो जगह बहुत सुनसान रहती थी और लोमड़ी और सियार अक्सर वहाँ पर मिल जाते थे। जो आसपास पेड़ थे उन पर उल्लू भी रहते थे। वो एरिया काफ़ी डरावना लगता था। वहाँ पर अलीगढ़ वालों की मिठाई की एक बड़ी दुकान भी थी। अशोक टाकीज में फिल्में देखने का समय 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे रहता था। लोग बाग फिल्म देखने जाते। ज़्यादातर लोग 6 बजे और 9 बजे की फिल्में देखते थे। जो लोग फिल्म देखने जाते थे उनमें से कई लोग उस बरगद के पेड़ के बारे में कई बातें बताते थे। जो रास्ते में पड़ता था कि वहाँ पर कई डरावनी बातें होती हैं। पेड़ के नीचे कभी काली बिल्ली दिखती है, कभी लोमड़ी नज़र आती है और कभी कोई लोगों ने पेड़ के ऊपर किसी महिला को भी देखा था जो काली साड़ी में थी। कभी डरावनी हंसी की आवाज़ आती थी। हम छोटे बच्चों को ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता था और ये सोचते थे कि रात में हम भी उस बरगद के पेड़ को देखें कि रात में वहाँ पर क्या होता है। एक दिन हम 4-6 बच्चों ने प्लान बनाया कि टाकीज में एक फिल्म लगी थी, पुरानी हवेली, उसे देखने चलें और 9 से 12 बजे का शो देखें, जिससे रात में उस बरगद का पेड़ पर क्या होता है पता चल जाएगा। हम लोग 8 बजे घर से निकले और बातचीत करते करते चौराहे पर पहुंच गए। चौराहे पर काफ़ी लोग आ जा रहे थे। वहाँ पर रामजी लाल सेठ की अलीगढ़ की मिठाई की एक बड़ी दुकान थी जो बिल्कुल अशोक टाकीज के पास ही थी। टाकीज से थोड़ी दूरी पर बच्चों के लिए एक पार्क था जिसका नाम मनोरंजनालय था, जहाँ पर ज़्यादातर छोटे बच्चे अपने दोस्तों के साथ जाते थे घूमने के लिए। 9 बजे हमने टिकट लिए और टाकीज में चले गए। फिल्म काफ़ी डरावनी थी। इंटरवल में सभी मित्र बाहर आए, कचौड़ी, समोसे और चिप्स लिए और अंदर चले गए। 12 बजे फिल्म समाप्त हुई। हम लोग टाकीज से बाहर निकले। अमावस्या की रात थी। अंधेरा काफ़ी था और बरसात के दिन थे। अचानक बरसात शुरू हो गई। हम लोग बरसात से बचने के लिए उसी बरगद के पेड़ के नीचे आ गए जो काफ़ी विशाल पेड़ था। आसपास कोई नहीं था। तभी एक बूढ़ी औरत पता नहीं कहाँ से वहाँ आ गई, जो बहुत पुराने समय के कपड़े पहने थी। उसने आवाज़ दी और एक छोटा बच्चा पेड़ पर से नीचे उतरा और बोला, दादी ऊपर बहुत ठंड है। तभी हमने देखा कि बूढ़ी औरत धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब हम डरने लगे। तभी उसी समय हमारा दूध वाला जो मोहल्ले में दूध देता था वहाँ से साइकिल पर निकला, जो हम बच्चों को जानता था। उसने बोला, बच्चों इस पेड़ के नीचे क्यों खड़े हो इतनी रात में, यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए और बोले, दूध वाले भैया देखो वो औरत कितनी बड़ी हो गई है। वह बोला, कहाँ है? हमने कहा, वो सामने पेड़ के नीचे। तभी उस दूध वाले ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर बोला कि यहाँ से जल्दी चलो और कोई भी बच्चा बरगद के पेड़ को मत देखना। हम सब बच्चे उसके साथ चलने लगे। हमने उसकी साइकिल को और कुछ बच्चों ने दूध वाले को पकड़ रखा था। वह मंत्र पढ़ रहा था और वह बूढ़ी औरत भी पीछे आ रही थी, ऐसा लग रहा था, परंतु हम पीछे नहीं देख रहे थे। तभी एक छोटा सा मंदिर आया। तब वो दूध वाला बोला, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने पीछे देखा, सुनसान सड़क थी, कोई भी नहीं था। तब तक हम अपने मोहल्ले में आ चुके थे। सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। सुबह हमने सुना ये घटना कई और लोगों के साथ भी हुई थी।